नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध के महल में घुस चुके हैं और उनकी सेना जरासंध के प्रदेश को चारों तरफ से घेर चुकी है। जब कृष्ण ने जरासंध के सामने अपना और अर्जुन भीम का परिचय दिया तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे याद आया कि रुक्मिणी स्वयंवर में एकदम सारा पंडाल गिर गया था। उस समय बिना सेना के जाना बहुत गलत बात हो गई थी। यह सब सोच ही रहा था, तब कृष्ण वासुदेव ने कहा, तुमने यह विश्वास कर लिया कि इन पहाड़ों के बीच बसे इस नगर में कोई भी शत्रु नहीं आएगा। अब यही नगरी तुम्हारी जैसी घूस को पकड़ने का पिंजरा बन गई जाएगी। लेकिन हम शुद्ध क्षत्रिय हैं, अकारण नर हत्या करना नहीं चाहते। तुमने जिस प्रकार मथुरा को ध्वस्त कर डाला, वैसे हम तुम्हारी नगरी का विध्वंस नहीं करना चाहते। सच्चे आर्य को अपनी सेना के बल पर अकड़ना नहीं चाहिए, उसे अपने बाहुबल का भरोसा करना चाहिए। अब जबकि इतनी सेना तुम्हारे नगर को घेर चुकी है, जरासंध को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपने दृढ़ भवन की नींव को धंसता देखकर अपनी परिस्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। तब कृष्ण ने सीधे ही कहा, क्या तुम स्पष्ट रूप से यह बता सकोगे कि तुम आर्य हो अथवा अनार्य? जरासंध के स्वर में अभी भी गर्मी भरी हुई थी। वह बोला, ढोर चराने वालों से अधिक आर्यत्व मुझ में है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, यदि आर्य है तो पौरुष दिखाओ। हम तीनों में से जिससे चाहो द्वंद्व युद्ध करो। इस अर्जुन के साथ धनुष्य बाण ही प्रतियोगिता कर लो या भीम के साथ मल्ल युद्ध करो। मैं तो दोनों में से किसी के लिए भी तैयार हूँ। मुझ पर तो तुम्हें व्यक्तिगत क्रोध भी है, चाहो तो मुझे ही चुन सकते हो। एक भरोसा देता हूँ, यदि तुम हम तीनों में से जिसे तुम चुनोगे उसे हरा दो तो तुम्हारी नगरी को छोड़कर हम चुपचाप लौट जाएंगे। यदि तुम हार जाओ तो हमें तुम्हारा गिरिव्रज नहीं चाहिए, तुम्हारा मगध भी हमें नहीं चाहिए। तुम्हारा राज्य तुम्हारे बेटे सहदेव को देखकर हम लौट जाएंगे। राक्षसों का विनाश करके मगध का विस्तार करने पर भी युवा अवस्था प्राप्त अपने पुत्र को तुमने गद्दी नहीं दी। तुम्हें राज गद्दी पर बिठाकर तपस्या को चले जाने वाला तुम्हारा पिता वीर आर्य था। इतना बड़ा बेटा हो जाने पर भी उसे राजकाज न संभलवा कर स्वयं राज्य करने वाले तुम अनार्य हो। कृष्ण आगे कहते हैं कि वेदों की शपथ लेकर कहता हूँ, यदि तुम हार गए तो तुम्हारा राज्य तुम्हारे पुत्र को देखकर हम लौट जाएंगे। उसके बुरे दिनों में हम उसके सहायक बने रहेंगे। यदि तुम आर्य हो और वास्तव में पुरुष हो, क्षत्रिय हो, तो हम तीनों में से किसी को द्वंद्व के लिए ललकारो। यह भीम महाशक्तिशाली मल्ल है, उसे मत बुलाना। तुम मुझे डरपोक कहकर प्रचार कर रहे थे ना, अब मुझे ही ललकार कर युद्ध कर लो। नहीं तो तुम आर्य ही नहीं, पुरुष नहीं, क्षत्रिय नहीं, यह स्वीकार कर लो। हम लौट जाएंगे, सेना को भी लौटा ले जाएंगे। श्री कृष्ण की बातें सुन सुनकर जरासंध का पारा चढ़ता जा रहा था। उन तीनों को उसने ध्यान से देखा और बाद में बोला, जान बचाकर भागने वालों से मैं नहीं लड़ूंगा। बाद में भीम पर दृष्टि गड़ाते हुए पूछा, राक्षस स्त्री से विवाह करने वाले तुम ही हो ना? भीम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर जरासंध भीम के पास जाकर उसके कंधे थपथपाकर कहा, तुम आओ। इतना कहते ही भीम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कृष्ण ने तुरंत कहा, अपने पुत्र को बुलाकर उसे तलवार और मुकुट दे दो।
क्योंकि राज्य लेने की हमें इच्छा नहीं है। जरासंध ने ताली बजाई। सेवक दौड़ता हुआ पहुंचा। आधी नींद से उठकर अपने भवन से आया सहदेव हक्का बक्का सा खड़ा हो गया। पिता की दी हुई तलवार और मुकुट लेते समय भी उसे प्रसंग समझ में नहीं आया। जरासंध ने सेवकों को आज्ञा दी, ढोल बजाने को कहे, बुलाओ। कृष्ण ने तुरंत कहा, ढोल की आवाज में युद्ध करना राक्षसों की पद्धति है, आर्यों की पद्धति नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मोटी मोटी मशालें लेकर सेवक गण अखाड़े के चारों ओर खड़े हो गए थे। अब भीतर खड़ी अस्थि और प्राप्ति बाहर आई। उन्हें देखते ही कृष्ण तुरंत उनके पास गया और झुककर नमस्कार करके बोला, तुम दोनों मेरी मामियां हैं। यदि तुम्हारी पुत्रियां होती तो मेरा विवाह उनसे हो सकता था, पर मुझे वह सौभाग्य नहीं मिला। कृष्ण की उन कृत्रिम बातें सुनकर वे दोनों स्त्रियां बहुचक्की रह गई। तब तक अर्जुन ने भीम का लंगोट चढ़ाकर कस दिया। भीतर से लाया गया जरासंध का पुराना लंगोट छोटा पड़ जाने से चढ़ नहीं रहा था। वह धोती का ही लंगोट कसकर तैयार हो गया। चारों ओर से पड़ती मशालों की लाल रोशनी को भीम की मांसपेशियां मानो पीछे ढकेल रही थी। उससे प्रभावित होकर ढल के मांस वाला 75 वर्ष का बूढ़ा सामने खड़ा था। चारों ओर राजभवन के सेवक खड़े थे। जरासंध कितनी सरलता से कृष्ण के पिंजरे में अब फंस गया था। कृष्ण का यह कहना सच ही है कि वैरी के मन के मर्म को जानने से ही युद्ध में 3/4 विजय मिल जाती है। 33-34 वर्ष के भीम से कृष्ण 2 वर्ष ही छोटा था। उसके सगे मामा कंस को जरासंध ने अपनी पुत्रियां ब्याही थी। वह 75 के लगभग पहुंच चुका था। आयु में कितना अंतर था। इतनी आयु हो जाने पर भी लोभ वंश उसने बेटे को सिंहासन पर नहीं बिठाया था। उसे कृष्ण से यह कहना चाहिए था कि जो समवयस्क नहीं, उन्हें आपस में मल्ल युद्ध नहीं करना चाहिए। यह नियम है, पर उसने नहीं पूछा। कृष्ण यह मर्म जानता था कि वह पूछेगा भी नहीं। सोए हुए पुत्र को जगाकर उसने युवराज का पद दे दिया और राजभवन के समस्त लोगों के सामने ही जाकर अखाड़े में खड़ा हो गया। जरासंध भारी ढील डौल वाला आदमी था। जन्म से और आयु से भी, साथ ही राजभोग से भी भीम का शरीर उससे भी कसा हुआ था। हड्डियां भी पत्थर जैसी थी। इस तरह जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध चल रहा है। इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।